आज के सेशन के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस वेबसाइट को तैयार करने में आपकी हेल्प करेंगे। उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का तरीकाकार समझेंगे, उन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने का तरीकाकार समझेंगे। और पहले हमने उन टूल्स को समझना है और फिर हमने वेबसाइट तैयार करनी है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि इस कोर्स में आपको जिन सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है वो दो हैं। फर्स्ट जो टूल है आपका उसका नाम वर्डप्रेस है, जिसमें हम अपनी वेबसाइट तैयार करेंगे। वर्डप्रेस को जनरली CMS कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CMS। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक इस तरह का सिस्टम होता है जिसके अंदर आप अपना तमाम तर कंटेंट मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटेंट मैनेजमेंट बहुत सारे इस तरह के सिस्टम्स दुनिया में बने हुए हैं, जैसे कि वर्डप्रेस है, जुमला है, ड्रूपल है। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के नेम्स हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसकी रैंकिंग 2023 में सबसे ज्यादा है और 67% जो शेयर है वो वर्डप्रेस का है। इसीलिए हम वर्डप्रेस के टूल को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और इसके जरिए वेबसाइट तैयार करना सीखेंगे। सेकंड नंबर पे हमें जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत है इस वेबसाइट के लिए वो है XAMPP सर्वर। XAMPP सर्वर सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, क्या हेल्प करेगा आपको, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू आप समझ लें, सीख लें कि XAMPP जो है ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसको जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डेटाबेस का क्या मतलब होता है। देखिए, आप तमाम तर स्टूडेंट्स ने फेसबुक की आईडी तो क्रिएट की होगी। जब आप फेसबुक की आईडी क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला काम आपको साइन अप करना होता है। साइन अप का मतलब होता है कि अकाउंट क्रिएट करना होता है। अच्छा, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपसे कुछ चीजें पूछी जा रही होती हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पासवर्ड, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती है। अच्छा, जब आप फेसबुक वालों को ये तमाम तर चीजें लिखकर उनके जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं उनमें लिख के दे देते हैं, तो लास्ट में आप देखते हैं कि साइन अप फॉर्म में लास्ट में सबमिट के नाम से एक बटन होता है। आप सारी मालूमात लिखने के बाद जब सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो इससे क्या काम होता है, वो फॉर्म उनको सबमिट हो जाता है। और होता क्या है कि वो सारी मालूमात फेसबुक के जो डेटाबेसेस हैं उनमें चली जाती है। डेटाबेस को आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आपका सारा डाटा स्टोर होता है। ऐसे ही कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो आपकी तमाम तर मालूमात को सेव कर रहे होते हैं। मैं और थोड़ी सी आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट तैयार करेंगे। अब ये किस तरह की वेबसाइट होगी कि जैसे कि दराज है या अमेज़न है, कि आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आएंगे, जब वो विजिट करेंगे आपकी प्रोडक्ट्स देखेंगे, अब उनको आपकी प्रोडक्ट पसंद आ जाती है तो वो आपको ऑर्डर करेंगे। अब जरी बात है, जो भी पर्सन आपको ऑर्डर कर रहा है तो उसकी तमाम तरह मालूमात किधर सेव होगी? डेटाबेस में सेव होगी। उसने जितनी पेमेंट्स आपको की हैं वो आपकी इस वेबसाइट का जो डेटाबेस है उसमें सेव हो जाएगी। अच्छा, अगर 5-10 दिन के बाद वो कहता है कि मुझे ये चीज वापस आपको भेजनी है क्योंकि मुझे ये चीज पसंद ही नहीं आई आपकी, या ये चीज मेरे घर तक पहुंची है लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया है तो ये टूटी हुई थी, ठीक है, तो मैं इसको अब नहीं लेना चाहता, आप ऐसा करें मेरे पैसे वापस कर दें। अब आप क्या करेंगे एज अ बिजनेस ऑनर? आप अपनी वेबसाइट का डेटाबेस चेक करेंगे। ये जो बंदा मुझे मैसेज भेज रहा है कि मैंने आपसे प्रोडक्ट ली थी और आपकी ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, ये टूटी हुई है, या इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये मैं वापस करना चाहता हूँ, तो उसकी सारी हिस्ट्री, जो यूजर है उसकी हिस्ट्री आप कहाँ पे देखेंगे? अपने डेटाबेस में देखेंगे। क्या इस बंदे ने मुझे ऑर्डर किया भी था या नहीं किया था? अच्छा, इसने ऑर्डर किया था तो इसका ऑर्डर नंबर क्या था वो देखूंगा। अच्छा, इसने ऑर्डर किया था तो कितनी प्रोडक्ट का ऑर्डर किया था। अच्छा, ये जिस प्रोडक्ट का मुझे कह रहा है कि ये प्रोडक्ट टूटी हुई है या इसमें फॉल्ट है, तो मेरे डेटाबेस के मुताबिक वो प्रोडक्ट मौजूद भी है डेटाबेस में या नहीं मौजूद? तो ये पर्सन झूठ तो नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है। तो आप अपनी वेबसाइट की जितनी भी मालूमात है वो सारी कहाँ से चेक कर सकते हैं? डेटाबेस से। तो इसलिए जब भी कोई वेबसाइट तैयार की जाती है तो वेबसाइट की जितनी भी मालूमात होती है, देखिए फ्रंट जो मालूमात है वो तो यूजर को नजर आ ही रही है कि आपकी वेबसाइट किस तरह की बनी हुई है, लेकिन बैक एंड पे जितना भी डाटा होता है वो कहाँ पे सेव होता है? डेटाबेस में। जैसे मैंने फेसबुक की एग्जांपल आपको दी कि दुनिया में जितने भी लोग
फेसबुक पे साइन अप करते हैं, उनकी सारी मालूमात कहाँ चली जाती है, डेटाबेस। और जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते वक्त अगर आप कोई गलत यूजर नेम या ईमेल देते हैं तो फेसबुक आपको लॉगिन नहीं करने देता। वो इस वजह से लॉगिन नहीं करने देता कि वो अपने डेटाबेस में चेक करते हैं कि जो डाटा अभी आप ईमेल और पासवर्ड अभी लिख रहे हैं वो क्या हमारे डेटाबेस में मौजूद इंफॉर्मेशन के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। अगर ईमेल मैच नहीं कर रहा या पासवर्ड मैच नहीं कर रहा तो आपको लॉगिन करने की इजाजत नहीं मिलती। जब आपका लिखा हुआ ईमेल और पासवर्ड डेटाबेस में लिखे हुए ईमेल और पासवर्ड से मैच कर जाता है तो तब आप क्या हो जाते हैं, लॉगिन हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि डेटाबेस क्या है। तो वेबसाइट के डेटाबेस के लिए जो सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करूंगा उसका नेम है XAMPP सर्वर। तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों टूल्स का इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि ये दोनों टूल्स क्या हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि मैंने इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड करने का तरीकाकार समझना है। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल क्राउन का वेब ब्राउजर ओपन कर दिया है। पे आपने सबसे पहले वर्डप्रेस का जो टूल था उसको डाउनलोड करना है। वर्डप्रेस का टूल डाउनलोड करने के लिए जो वेबसाइट है उसका एड्रेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपने भी जब इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो इसी लिंक के जरिए करना है। आपने यहाँ पे टाइप करना है wordpress.org, ठीक है। wordpress.org लिखने के बाद आपने एंटर की को प्रेस कर देना। हाँ जी, जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करते हैं एक नई स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है गेट वर्डप्रेस। जैसे ही आप गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है इसका नेम लिखा हुआ नजर आ जाता है। देखें यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो वर्डप्रेस आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो 6.2.2 वर्जन है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो बगैर किसी हेल्प के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उनके लिए उन्होंने यहाँ पे गाइडलाइंस भी दी हुई है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। लेकिन अभी हम कुछ नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करते हैं जिसके अंदर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि किस तरह से हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी करेंगे। लेकिन डाउनलोड करना पहले सीख लें। डाउनलोड का तरीका यही है कि डाउनलोड के इस बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। टोटल ये 23.4 MB का सेटअप है, ज्यादा हैवी सेटअप नहीं है। फौरन ही ये डाउनलोड हो जाता है जैसे कि आपके सामने आपको नजर आ रहा है। ओके हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर है इसकी समझ आ चुकी होगी कि इसकी वेबसाइट कौन सी है, कौन सा लिंक है और डाउनलोड करने का क्या तरीका है। अब मैं आपको इस कोर्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला दूसरा सॉफ्टवेयर जिसका नेम मैंने अभी आपको बताया था XAMPP सर्वर, वो यहाँ पे टाइप करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे XAMPP लिखा तो देखिए मेरे सामने लिंक नजर आ रहा है XAMPP डाउनलोड। तो मैंने XAMPP डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने फर्स्ट नंबर पे एक लिंक नजर आ रहा है। ये जो वेबसाइट है इसका नेम है apachefriends.org। apachefriends.org पे आप XAMPP सर्वर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड XAMPP पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इस सॉफ्टवेयर के इस लिंक पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि ये आपको बता रहा है कि अगर आप विंडो के यूजर हैं, यानी आप विंडो 7, 8 या 10 या विंडो 11 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप XAMPP को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है XAMPP का वो 8.2.4 है और आपने क्या करना है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेगा और ये 149 MB का सेट। ओके हो गया। और अगर आप विंडो इस्तेमाल नहीं करते, आप लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं या आप अगर मैकबुक को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मैकबुक यूजर्स के लिए लेटेस्ट वर्जन ये वाला है और ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होगा और ये टोटली 150 MB का सेटअप है। ठीक है, तो हम विंडो के यूजर्स हैं, लिहाजा हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास XAMPP फॉर विंडोज है इसमें जो लेटेस्ट वर्जन है 8.2.4 इसको डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपके सामने यहाँ पे विंडो लोड हो रही है और आपको बताया जा रहा है कि थोड़ी सी देर वेट करें, कुछ ही सेकंड, इसके बाद XAMPP को हम डाउनलोड करना शुरू कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि XAMPP सर्वर जो है
ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। आपके इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट है तो 149 MB बहुत ही जल्दी ये सारा कुछ डाउनलोड हो जाएगा। तो ये मैंने आज के सेशन के अंदर आपको तरीकाकार समझा दिया है कि किस तरह से आप ये दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स पे आपको जाना होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे किया जाता है।